चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आज की, एमसीडी में अब आपकी मेयर। जी हां, आइए इससे जुड़ी कुछ और अहम और दिलचस्प जानकारियां आपके सामने रखते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर, जिसका इंतजार वो दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद से ही कर रहे थे। लंबा इंतजार, कई राउंड के हंगामे के बाद आज दिल्ली के नए मेयर का चुनाव हो गया और आखिरकार नगर निगम चुनाव के 77 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया। आज आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को दिल्ली का मेयर चुन लिया गया है और इसके साथ ही एक बार दिल्ली को एक बार फिर 10 साल बाद महिला मेयर भी मिली है। मेयर के चुनाव में कुल 266 वोट पड़े, जिसमें आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को 150 और बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले और 34 वोटों से जीतकर शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर बन गई। कांग्रेस ने इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। 39 साल की शैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर रही हैं। खास बात यह है कि वो पहली बार पार्षद चुनी गई और पहली बार में ही मेयर चुन ली गई। शैली ओबरॉय 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। आम आदमी पार्टी की मेयर चुने जाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। उनका ट्वीट दिखाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल ने इस जीत से अभिभूत होकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार। शैली ओबरॉय के मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ने भी कहा कि हम जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें सीएम केजरीवाल की जनता को दी गई 10 गारंटी सबसे ऊपर है। हमारी शुरुआत अभी से हो गई है। अभी से ही हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो 10 गारंटी पर है। तो प्राथमिकता हमारी देखिए साफ सफाई पर रहेगी, लैंडफिल्स पर रहेगी, एमसीडी स्कूल्स पर रहेगी और एमसीडी के पार्क्स हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं। हम उन सब मुद्दों पर काम करने वाले हैं जो नगर निगम के काम पिछले 15 साल से पेंडिंग थे। अब तो सबको मालूम लग गया है, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कोई काम नहीं करा। अगर आप आज प्रेजेंट की बात करें, आप एमसीडी के पार्क्स को जाके देख लीजिए, एमसीडी के स्कूल्स को जाके देख लीजिए, बुरा हाल ही है उन स्कूल्स की, पार्क की। तो काम तो बहुत है करने के लिए, बट हम आने वाले 5 सालों में ज़रूर इन सब चीज़ों पर काम करने वाले हैं और दिल्ली को एक नया रूप देने वाले हैं। तो दिल्ली का मेयर चुनाव काफी दिनों से टल रहा था, लेकिन आज ये चुनाव हो गया और दिल्ली को मेयर मिल गया। लेकिन मेयर चुनने की प्रक्रिया कितनी लंबी चली, इसमें किस तरह के हिंसक और कानूनी मोड़ आए, जरा आपको यह भी समझाते हैं बिग वॉल पर। मेयर का चुनाव 77 दिन तक टला। 4 दिसंबर एमसीडी के चुनाव होते हैं और फिर पार्टियां यहां पर जीत कर आती हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आते हैं। 6 जनवरी पहली बार मेयर चुनाव की कोशिश होती है, लेकिन मारपीट, हंगामा, इन सब के चलते यह चुनाव स्थगित हो जाता है। फिर अगली कोशिश होती है 24 जनवरी को। दूसरी बार मेयर चुनाव की कोशिश हुई, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। 6 जनवरी के बाद दूसरी कोशिश होती है 24 जनवरी को, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है और यहां भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाता। फिर 6 फरवरी तीसरी बार मेयर चुनाव की कोशिश हुई, लेकिन नहीं हो पाया मेयर का चुनाव। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव जल्दी कराएं और फिर आज 22 फरवरी को शैली ओबरॉय मेयर चुन ली गई हैं। नतीजे के 77 दिन बाद मेयर का चुनाव हो पाया, दिल्ली को नया मेयर मिला। हालांकि शैली ओबरॉय 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी। डीएमसी एक्ट के तहत ही 31 मार्च तक काम कर सकेंगी। 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। तो वैसे दिल्ली एमसीडी में मेयर पद के लिए सियासी दलों की जंग नहीं है। पहले भी यहां बीजेपी और कांग्रेस में मेयर पद पर कब्जे के लिए सियासी भिड़ंत होती रही है। एमसीडी पर 15 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा है। लगातार 3 बार बीजेपी ने एमसीडी की कमान संभाली है। 2006 में फरहाद सूरी कांग्रेस के आखिरी मेयर बने। रजनी अब भी एमसीडी के 3 हिस्सों में बंटवारे से पहले आखिरी मेयर थी। और इसके अलावा 2012 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया।